बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन-नसीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। व बाद ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं। देखिए सभी हजरात सुकून से बैठिए। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भागूं। सन्वत विक्रम दो अनंडा महाकोक नश्चतु परतंडा। राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई। सुरंचतु शूद्र सतचारी, तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई। आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई। दो मिलाकर पचगुन कर लो, फिर 20 के भाग लगाए। बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए। इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस। Allah's forward deen is Islam. Guide us to the path that is straight. The unbelievers said to their apostles, we will drive you out of our land. Every mind, every find. इस स्टेज पर उपस्थित हजरात अकाबिर उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशीं माँ और बहनों, पता चला है कि कसीर तादाद में हिंदू भाई भी मौजूद हैं। मैं तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के प्रेम को सलाम करता और काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा सब बुलंद आवाज से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम का तारुफ और परिचय कराया। अद्दीन व नसीहा, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस। काली कमली वाले मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का परिचय और तारुफ कराते हुए सारी इंसानियत और मानवता को यह आदेश और संदेश दिया कि इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है प्रेम का, इस्लाम नाम है सम्मान का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, इस्लाम नाम है भटके हुए को रास्ता दिखाने का, इस्लाम नाम है दुश्मनों को भी अपने सीने से लगाने का, इस्लाम नाम है हर कसो नाकस से प्रेम और सम्मान करने का। और इस्लाम में तलवार की लड़ाई, इस्लाम इज स्पिरिटेड बाय कैरेक्टर नॉट बाय शॉट। इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, मन के पाप को मारना बड़ी लड़ाई है। कामयाब है वो मनुष्य, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो तलवार की लड़ाई को छोड़ दे और मन के पाप को पाक और पवित्र करने की कोशिश करे। इंशाअल्लाह हम सब मन के पाप को पाक और पवित्र करेंगे। दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए। 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन कभी भी हिंदू मुस्लिम का प्रेम भेदभाव में नहीं बदला। अकबर बादशाह के वजीर का नाम था बिरबल।
बीरबल बहुत बड़ा विद्वान था। बीरबल से भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से कहा, मुझ में से किसी को अपना वजीर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने बीरबल से भेदभाव करने वालों का एग्जाम लिया, कहा ये 3 पैसे हैं, जा 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का न अब खरीदना न तब खरीदना। वो तमाम के तमाम भेदभाव करने वाले जाते, थोड़ी देर के बाद वापस आ जाते और आकर कहते कि बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला, न अब मिला न तब मिला, तीनों पैसे वापस। उसके बाद अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा कि बीरबल, इन तमाम भेदभाव करने वालों के साथ जाओ, 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का न अब खरीदना न तब खरीदना। बीरबल जाता है, देखता क्या है कि सुबह सवेरे एक जलेबी की दुकान है, गर्म और ताजी जलेबी बन रही है। 1 पैसे की जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त गर्म थी, खाने के काबिल न थी, उसे थैली में कर लिया। चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, एक बुढ़िया अपने हाथ में विपचा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो देखता क्या है कि रक्स और सुरूर की महफिल लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचता है। अकबर बादशाह ने क्वेश्चन किया, तीनों पैसे क्या किए? कहा बादशाह सलामत, 1 पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली। जलेबी बहुत गर्म थी, ताजी थी, खाने के काबिल न थी, अब खाने के काबिल है। 1 पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? कहा दूसरा पैसा मैंने बुढ़िया को दान कर दिया, जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा। कहा तीसरा पैसा? कहा तीसरा पैसा, तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया, जो न अब काम आया, मरूंगा न तब काम आएगा। मुसलमानों ने 850 साल हुकूमत की। उसी वक्त अकबर बादशाह ने बीरबल को उठाया, बीरबल की पेशानी को बोसा दिया, बीरबल का सम्मान किया और अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, ऐ बीरबल, जब तक मेरा जीवन रहेगा तू मेरा वजीर रहेगा। जब तक मेरा जीवन रहेगा तू मेरा वजीर रहेगा। एक वो भी पीएम था और उनका होम मिनिस्टर बीरबल था, और एक आज का भी पीएम है, आज का भी होम मिनिस्टर है। पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइलों पर, स्क्रीन पर, यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज पूरा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देख रहा है। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, याद रखो, हिंदुस्तान के 2 हाथ हैं, हिंदुस्तान के 2 पैर हैं, हिंदुस्तान की 2 आंखें हैं, हिंदुस्तान के 2 कान हैं, हिंदुस्तान का एक हाथ अगर हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है, एक पैर हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है, एक आंख हिंदू है तो दूसरी मुस्लिम है, एक कान हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है। जब तक हिंदुस्तान बाकी रहेगा, हिंदू मुस्लिम का प्रेम बाकी रहेगा। इसलिए कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान है, एक दूसरे की आन है, एक दूसरे की शान, खान पान और जलपान है। जब तक हिंदुस्तान बाकी रहेगा, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब बाकी रहेगी, हिंदू मुस्लिम का प्रेम और एक दूसरे का सम्मान बाकी रहेगा, बाकी रहेगा। इंशाअल्लाह दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हम सबका सम्मान करते रहेंगे इंशाअल्लाह, और सबसे प्रेम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबके जज्बे को कबूल फरमावे। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं प्रोग्राम से फारिग हुआ, हबीबी साहब वगैरह तो फंस गए थे कहीं लॉकडाउन में, अल्लाह ने इन्हें निकाल लिया, इनकी नैया पार हो गई, वरना कुछ नहीं पता कि आज के इस तारीख साज इजलास में मौजूद होते या न होते।
अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी निजामत और निकाबत को सलामत रखे और शहंशाह तरन्नुम हस्सानुल हिंद की अल्लाह रब्बुल इज्जत नगमा सराई को कबूल फरमावे। उधर भी शायर इस्लाम बैठे हुए हैं, दिल की धड़कन है, अल्लाह उनकी अकीदत और मोहब्बत को कबूल फरमावे। जितने भी उलमा शुअरा तमाम लोग मौजूद हैं, अल्लाह सबकी अकीदत और मोहब्बत को कबूल फरमावे। ध्यान पूर्वक से सुनने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम भाइयों, जब मैं इस ईद से फारिग हुआ तो कुछ क्रिश्चियन और हिंदू भाई मेरे पास आए, आकर कहा कि गुरुजी आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात मुझे नहीं भाई, मैं उसे लाइक नहीं करता। मैंने उनसे कहा कि द बलीवर सेड टू देयर अपोस्टल वी विल ड्राइव यू आउट ऑफ आवर लैंड। अरे बताओ वो कौन सी बात है? कहा आपने कहा कि सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सारी इंसानियत और मानवता के लिए आइडियल और नमूना है। क्या ईसा यसूह की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? मैंने उनसे कहा अगर ईसा यसूह समझते हैं ईसा अलैहिस्सलाम, मैंने उनसे कहा कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है, तो आप ये बताएं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी और विवाह कैसे किया? ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह कैसे किया? उसने अपना सर नीचे कर लिया। फिर मैंने उनसे कहा कि बताओ ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की परवरिश और पर्दाख्त कैसे की? अपने पुत्र और पुत्री को डिसिप्लिन कैसे दिया? उसने कहा कि जब उसने निकाह नहीं किया, विवाह नहीं किया, तो औलाद कहां से होगी? तो मैंने उनसे कहा कि ध्यान पूर्वक से सुनो, 33 वर्ष की उम्र में ईसा अलैहिस्सलाम को आकाश पर उठा लिया गया, आसमान पर उठा लिया गया। इमाम मेहदी के जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। ईसा अलैहिस्सलाम का 2 निकाह होगा। कितने निकाह होंगे? अरे आगे से पीछे तक बोलो, कितने निकाह होंगे? ईसा अलैहिस्सलाम के 2 निकाह होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मत मुहम्मदिया का काजी होगा। ईसा अलैहिस्सलाम के निकाह के गवाह वो उम्मत मुहम्मदिया के अफराद होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह जिस खातून से होगा, उस खातून का ताल्लुक और कॉन्टेक्ट उम्मत मुहम्मदिया से होगा। खुद ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी उस वक्त तक कामिल और अकमल नहीं होगी जब तक कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए आइडियल और नमूना न मान ले। उसने फौरन मुझे चिढ़ाने के लिए कहा कि मोहम्मद तो अय्याश है, मोहम्मद तो रंगीला रसूल है। यही एतराज कादियानियों ने किया था, यही एतराज सलमान रुश्दी ने किया था, यही एतराज कुछ ईसाई और हिंदुइज्म के अफराद किया करते। याद रखो, काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 विवाह किया, तो आप अलैहिस्सलाम को अय्याश कहते। अगर कोई हिंदू भाई से कहे श्री कृष्णा ने सिर्फ विवाह ही तो किया है, उसके सिवा और क्या किया? अहमे वसौ यमिदम वदामि दुष्टम देवा भिरुद्मानुशिवी यम कामये तंत मुग्रम गुर्नुमितम परमानम तमुर्षितम सुमेधामो उष्टुरायस्य पळवाहिनो वधुमन्तु दिविर्दशा दिव इस्माना उपसपरिशा। अगर कोई हिंदू भाई से ये क्वेश्चन करे कि श्री कृष्ण ने सिर्फ विवाह ही तो किया है, तो उनको कितना गुस्सा आएगा। इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम ने तो 12 ही विवाह किया है, लेकिन श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किया है, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सत्यभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, पांचवी का नाम जम्बावती था, छठी का नाम भद्रा था, सातवीं का नाम मकरावंदा था, आठवीं का नाम कालंदी था और 9वीं का नाम लक्ष्मणा था। 16,108 विवाह किया
महाभारत में सिर्फ 9 पत्नियों का तस्करा है। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी 12 विवाह किया है, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया। अल्लाह फॉरवर्ड दीन इज इस्लाम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सारी इंसानियत को आपके निकाह के जरिए भी मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया। मैंने उस वक्त उसको ये जवाब दिया और ये फैजाने देवबंद था। इस क्वेश्चन का उत्तर उस वक्त मेरे कल्बो जिगर पर आया। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, ध्यान पूर्वक से सुनो। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, उसका भी तज़किरा हिंदू भाइयों की किताबों में है। उस्तुरा ये से पढ़वा ही नो वदुमन तु दिविर दशा, एक ऐसा पैगंबर आएगा उसकी 12 पत्नियां होंगी। दिविर के माने 2 और 10 के माने 10। 10 और 2 कितने होते हैं? आगे से पीछे तक बोलो कितने होते हैं? 12। बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली वाइफ का नाम खदीजतुल कुबरा था, दूसरी का नाम सौदा था, तीसरी का नाम आयशा था, चौथी का नाम हफ्सा था, पांचवी का नाम ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा था, छठी का नाम उम्मे सलमा था, सातवीं का नाम ज़ैनब बिन्ते जहश था, आठवीं का नाम जुवैरिया था, नवीं का नाम उम्मे हबीबा था और 10वीं का नाम सफिया था, 11वीं का नाम मैमूना था, 12वीं का नाम मारिया किप्तिया था, जिसे यमन के बादशाह ने गिफ्ट में पेश किया था। उसी से इब्राहिम नामी पुत्र पैदा हुआ था। तो हिंदू भाइयों ने कहा कि मैं उस मोहम्मद को नहीं मानता, इसलिए कि मोहम्मद ने तो आयशा नामी बच्ची के साथ रेप किया था। नऊज़ बिल्लाह, सब कहिए नऊज़ बिल्लाह। मैंने उनसे कहा बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 वर्ष की उम्र में ओनली 6 ईयर्स, सिर्फ 6 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे निकाह किया था। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नऊज़ बिल्लाह आयशा सिद्दीक़ा से रेप करते तो फिर 3 साल के बाद रुखसती की क्या वजह थी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 साल इंतजार किया। क्यों? इसलिए कि बहुत सी बच्चियां 9 साल की उम्र में बालिगा होती हैं, बहुत सी 10 साल की उम्र में बालिगा होती है। मैंने उनसे कहा जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी का रावण ने अगवा किया था तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की मदद और सहायता से रावण से युद्ध किया और रावण के सर को कलम करके तख्तेदार पर लटका दिया था। उस वक्त रावण ने पूछा था श्री रामचंद्र जी की पाक और पवित्र देवी सीता से पूछा था कि तुम्हारी उम्र क्या है? उस वक्त सीता ने कहा था, मनुस्मृति में है, साफ वजाहत के साथ है। मनुस्मृति में सीता से पूछा था, ए सीता तेरी उम्र क्या है, तेरी एज क्या है? उस वक्त सीता ने कहा था, मेरी उम्र इस वक्त 18 वर्ष की है, मैं इस वक्त 18 साल की हूँ। 12 साल से श्री रामचंद्र जी के साथ अपना जीवन बिता रही है। आप जब कैलकुलेट करेंगे तब आपको अंदाजा होगा कि कितने वर्ष की उम्र में निकाह हुआ था श्री रामचंद्र जी का सीता से। अरे बोलो आगे से पीछे तक। एतराज हमारा नहीं है, ऑब्जेक्शन हम नहीं कर रहे हैं कि मोहम्मद ने रेप किया था। आप खुद बताइए। अच्छा, खुद लक्ष्मण जी, श्री लक्ष्मण जी जो थे, उर्मिला जो कि श्री रामचंद्र जी की वाइफ की बहन थी, वो सीता से छोटी थी, उनका निकाह भी उसी वक्त हुआ था। दोनों का निकाह एक ही वक्त हुआ था। अब आप अंदाजा लगाइए कि दोनों का निकाह किस उम्र में हुआ। मैंने कहा बेशक मैं आप पर एतराज नहीं कर रहा, आप पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, इसलिए कि हमारे पुरखों ने हर धर्म के धर्म गुरुओं का, हर धर्म के महापुरुषों का सम्मान किया है। इसलिए हम सब भी हर धर्म के धर्म गुरुओं का और महापुरुषों का सम्मान करते। हम किसी पर ऑब्जेक्शन नहीं करते, किसी पर एतराज नहीं करते, लेकिन हम हर एक का सम्मान करते हुए इस क्वेश्चन का उत्तर आपके सामने देता हूँ कि लड़कियां और लड़के जो बालिग होते हैं,
वो हालात के एतबार से, फिजा के एतबार से, माहौल के एतबार से, वातावरण के एतबार से, जो देश ज्यादा गर्म है वहाँ बच्चियां 6 साल की उम्र में भी बालिगा हो जाती हैं, 8 वर्ष की उम्र में भी हो जाती हैं, 9 वर्ष की भी उम्र में हो जाती हैं। और जो मुल्क ठंडा होता है, जहाँ की आबो हवा ठंडी होती है, वहाँ की बच्चियां थोड़ी ताखीर के साथ बालिगा होती हैं और वहाँ के बच्चे लेट से बालिग होते हैं। बेशक वोटिंग का निजाम अलग है, वोटिंग का निजाम कहीं तो 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार है, कहीं 12 साल में, कहीं 14 साल में, कहीं 15 साल में, कहीं 13 साल में। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में वो अलग अलग नियम है, लेकिन बच्चे और बच्चियों के बालिग होने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। वो 6 साल की उम्र में भी हो सकती है बालिगा और 12 साल की उम्र में भी हो सकती है, 9 वर्ष की भी उम्र में हो सकती है। आपने सुना होगा बहुत सी 6-6 वर्ष की बच्चियों के साथ अगर कोई रेप करता तो हमल ठहर जाता। क्यों ठहरता? इसलिए कि हालात के एतबार से और माहौल के एतबार से वो 6 साल की उम्र में उसे हमल ठहर गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बालिगा नहीं हुई, तो वो खामोश हो गए। मैंने कहा बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया जिस तरह श्री कृष्णा जी ने किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 विवाह की वजह से आपको अय्याश और रंगीला रसूल कहो। याद रखो धर्म गलत नहीं होता, जब जब धर्म के हानि होई बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। इसलिए ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेशक 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया। और आपने 12 विवाह इसलिए किया, इसलिए कि दुनिया का कोई मर्द, दुनिया का कोई हस्बैंड अगर किसी को अपनी पत्नी बनाएगा तो वो औरत उन्हीं 12 खवातीन में से कोई ना कोई औरत होगी। या तो वो बाकरा होगी, या सय्यिबा होगी, या मुतल्लका होगी। कितनी हुई? अरे आगे से पीछे तक बोलिए, 3 हुई ना। अरे बाकरा होगी, सय्यिबा होगी, या मुतल्लका होगी। कितनी हुई? 3। उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? अरे 5। अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हुए? जिससे निकाह होगा उसका ताल्लुक या तो उसी के खानदान और बिरादरी से होगा या उसके खानदान और बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए? वो पहले से मुस्लिम होगी, आपने उससे विवाह किया होगा, या पहले नॉन मुस्लिम होगी, अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया होगा, तब आपने उससे विवाह किया होगा। कितने हुए? या बांदी होगी, उसे आजाद करने के बाद आपने उससे विवाह किया होगा। कितने हुए? बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह के जरिए सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो बाकरा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो सय्यिबा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में तुझसे बड़ी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में तुझसे छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका ताल्लुक तुम्हारे खानदान और बिरादरी से हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका ताल्लुक तुम्हारे खानदान और बिरादरी से न हो, तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो नॉन मुस्लिम हो, उसके
साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो पहले बांधी हो, आजाद करने के बाद आपने उससे निकाह और विवाह किया हो, तो उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारिया तिया के साथ बिताया हूँ, खुशगवार इस दीवारी जिंदगी गुजारा हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने अपने निकाह विवाह के जरिए से भी, अपने मैरिज के जरिए से भी सारी इंसानियत को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया। ये किसने कहा हम में तुम में लड़ाई होगी, ये बात तो किसी दुश्मन ने उड़ाई। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, जब मैंने उनसे कहा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश देने के लिए, इसलिए कि इस्लाम नाम ही है, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस, इस्लाम नाम ही है मोहब्बत और प्रेम का। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी इंसानियत और मानवता को सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और प्रेम की नियत से, मोहब्बत और प्रेम का संदेश देने की नियत से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विवाह किया। वरना 25 वर्ष की उम्र में आज का नौजवान किसी गुड़िया से विवाह करता तो बुढ़िया तक उसका जीवन नहीं बिताता, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 25 वर्ष की उम्र में, जवानी की उम्र में एक बुढ़िया को गुड़िया बनाकर 54 साल की पूरी जिंदगी उनके साथ गुजार दी। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके डेट कर जाने के बाद, उनके इंतकाल के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो निकाह किया वो सय्यदा आयशा से नहीं किया, बल्कि एक सौदा से किया है, वो भी उम्र दराज थी। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अय्याश होते, रंगीला रसूल होते, तो खुदा की कसम मक्कतुल मुकर्रमा के लोगों ने कहा था, कुफ्फार और मुशरिकीन ने कहा था, मोहम्मद को क्या हो गया, ये कहता है ये को जगदीश्वरा, ये को जगत गुरु, सर्वावतार साथी, सर्वधर्म ग्रंथ साथी, ये क्यों कहता है गॉड ओनली वन, ये क्यों कहता है सिर्फ एक ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करो। मोहम्मद से कहा अगर इसे दौलत चाहिए, हुकूमत चाहिए, सल्तनत चाहिए, बादशाहत चाहिए, जाहो जलालत चाहिए, औरत चाहिए, इसे जो चाहिए सारी चीजें हम सब इनके कदमों में पेश करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की तबलीग से रुक जाए। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मोहम्मद जान तो दे सकता, एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में, एक हाथ में सूर्य और दूसरे हाथ में चंद्रमा को रख दिया जाए और मोहम्मद से कहा जाए कि तुम मजहब इस्लाम की नशरो इशाअत से रुक जाओ, मिनन से रुक जाओ, लेकिन मोहम्मद अपने मिशन से रुक नहीं सकता। मोहम्मद जान तो दे सकता है, लेकिन खुदा की कसम इस्लाम की दावत और तबलीग से नहीं रुक सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज का नौजवान, ऐ मुसलमानों, नौजवानों, आपको यहीं पर रुक कर मैं ये संदेश और आदेश देना चाहता। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, माँ की भी इज्जत करो, बीवी की भी इज्जत करो। हमारे हिंदू भाइयों को शिकायत है कि ये अपनी वाइफ की इज्जत, वाइफ का सम्मान नहीं करते। हिंदू मुस्लिम भाइयों याद रखो, काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी माँ की भी इज्जत करो, बीवी की भी इज्जत करो, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपकी जिंदगी में आई है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया माँ की भी इज्जत करो, बीवी की भी इज्जत करो, इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो माँ की इज्जत करेगा, माँ का सम्मान करेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो बीवी की इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, मोहब्बत और प्रेम के साथ उनका जीवन गुजरवाएगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। इंशाअल्लाह हम सब मोहब्बत और प्रेम के साथ अपना जीवन बिताएंगे। इंशाअल्लाह दोनों हाथ उठाकर वादा कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके इस जज्बे को कबूल फरमावे। कभी गुस्से और इमोशनल में आकर अपनी पत्नी को तलाक तो नहीं देंगे, अपनी पत्नी की मोहब्बत को, उनके प्रेम को भेदभाव में बदलेंगे तो नहीं।
ये हाथ उठाकर वादा कीजिए। आज बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं, हजरत मैंने गुस्से में तलाक दे दिया, मैंने गुस्से में तलाक दे दिया, मैंने नशे में तलाक दे दिया। ऐ मुसलमानों, जरा सीने पर हाथ रखकर बताओ, नशे के आलम में वो अपनी बीवी को ही तलाक क्यों देता? वो नशे में भी जान रहा है ये मेरी माँ है, माँ को तलाक नहीं पड़ेगी, बहन को तलाक नहीं पड़ेगी, बेटी को तलाक नहीं पड़ेगी, रिश्तेदारों को तलाक नहीं पड़ेगी। अगर तलाक पड़ेगी, गोली लगेगी तो किसे लगेगी? इसलिए याद रखो, गुस्सा आना मर्द होने की अलामत है, गुस्से को पी जाना शौहर होने की अलामत है। गुस्सा ना आना नामर्दी की अलामत है, फालतू में गुस्सा आना कमजोरी की अलामत है। उसे डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। और गुस्से के वक्त बीवी का खामोश रहना पाकीज़ा उल्फत और मोहब्बत की अलामत है। इसलिए ऐ मुसलमानों, आज सीने पर हाथ रखकर ये बताओ कि इंशाअल्लाह गुस्से और जज्बे में आकर कौन कौन अपनी वाइफ को तलाक देगा? अरे हाथ उठाकर बताओ। अंतिम महापुरुष ने फरमाया, अब गज़ल हलाल इंदल्लाहि अत-तलाक। प्रोफेट मोहम्मद से डिवोर्स इज द मोस्ट डिस्प्लेजिंग थिंग टू अल्लाह एब ऑल द लॉफुल थिंग। गुस्से और जज्बे में आना औरतों की फितरत है। ध्यान पूर्वक से सुनो। आज बहुत से लोग गुस्से में आना, इमोशनल में आना, इमोशनल और वुमन इज ब्लेजिंग फ्रॉम अल्लाह। गुस्से में आना ये औरतों की फितरत है, जज्बे में आना औरतों की फितरत है। आज के बड़े मियाँ शिकायत करते हैं कि हजरत मेरी बहू बहुत टेढ़ी है। आज के हस्बैंड शिकायत करते हैं, हजरत मेरी वाइफ फौरन जज्बे में आ जाती है, आपे से बाहर आ जाती है। ऐ मुसलमानों, याद रखो, औरत जज्बे में आना ये औरत की फितरत है, मर्द की फितरत। आगे से पीछे तक बोलो, मर्द की फितरत। एक हस्बैंड ने अपनी बीवी से मोहब्बत और प्रेम करते हुए अपने बीवी को बुलाया, कम हियर, इधर आ। उसने फौरन जज्बे में कहा, हट जहन्नमी। उसने भी फौरन जज्बे में कह दिया, अगर मैं जहन्नमी हुआ तो तुझे तीनों तलाक, 1 2 3 तेरा सफाया। कह तो दिया। उसके बाद सावन भादों की तरह आंसू बरसाने लगा, जिस तरह बरसाते हैं। वो हिचकियां, वो अख्तर शुमारियां, वो आहो बुका, वो मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पना, वो माहिए ब्याह की तरह कूदना। अल्लाह अकबर, क्या कहा जाए। हजरत कोई जानते हैं व्हाट इज द ट्रिपल तलाक? ट्रिपल तलाक किसे कहते हैं? अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज के लिए 3 कैप्सूल लिख दे, कहे एक सुबह खाना, एक दोपहर खाना, एक शाम खाना, अगर कोई तीनों कैप्सूल एक ही बार खा जाए तो बताओ वो दवाई रिएक्शन करेगी या नहीं? अरे तो किसकी गलती है अगर कोई तीनों कैप्सूल खा जाए? दवाई की गलती है। अरे किसकी गलती है? डॉक्टर की गलती है। तो मुझे कहने की इजाजत दे दो, अरे ना दवाई गलत है, ना डॉक्टर गलत है, ना उलमा गलत है, ना सुलहा गलत है, ना अकाबिरीन गलत है, ना कुरान गलत है, ना हदीस गलत है, ना फुक़हा गलत है, ना तमाम मुसलमान गलत है। अगर गलत है तो गलत तरीके से तलाक देने वाला ये नौजवान गलत है। अल्लाह ने तो औरत की फितरत में टेढ़ापन रखा है। जज्बे में आना ये औरतों की फितरत है। उसने पहले से पूछा, पहले ने कहा तीनों तलाक वाक़े हो गई। दूसरे से पूछा, दूसरे ने कहा तेरा बंटा धार हो गया। तीसरे से पूछा, कहा तेरी नैया पार होने वाली नहीं है, वो भंवर में फंस गई। चौथे से पूछा, कहा अरे तू तो हकीकतन जहन्नमी हो गया। पांचवें से पूछा, उसने भी कहा कि याद रखो अब मोहब्बत और प्रेम में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने तो आग सिर्फ अपने जिस्म में नहीं बल्कि पूरे घर में तुमने आग लगा ली है। तेरा तिया पाचा हो चुका है। लेकिन एक इमाम अबू हनीफा का शागिर्द था, उसका नाम था इमाम अबू यूसुफ। इमाम अबू यूसुफ ने उन्हें बुलाया, तखलिये में बुलाया, तन्हाई में बुलाया, कहा बता तूने अपनी जिंदगी में कभी गुनाह कबीरा किया है या नहीं? उसने कहा मैंने कभी अपनी जिंदगी में कोई गुनाह कबीरा तो नहीं किया, अलबत्ता एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने
मैं पुरशिको इमारत में बैठा हुआ था, मैं अपने हरम में था, एक बांदी मेरे करीब आई, वो बहुत ब्यूटीफुल थी, वेरी वेरी थम बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसे कहा आई लव यू। जानते हैं आई लव यू का क्या अर्थ है? आई लव यू का अर्थ जानते हैं क्या है? हाँ, मैं तुमसे प्यार किया। वाह! अगर आई लव यू अपनी मम्मी से कहें, आई लव यू माई मदर, आई लव यू माई फादर, आई लव यू माई डॉटर, अगर आई लव यू अपनी बेटी से कहें, बेटे से कहें, आई लव यू माई सन, इसमें सवाब है या अजाब है? आगे से पीछे तक बोलो। और अगर रास्ते में चलती हुई खूबसूरत हसीना से कह दें आई लव यू, तो सवाब है या अजाब है? मिर्जा गालिब से किसी ने पूछा चप्पल मुज़क्कर है या मुअन्नस? मिर्जा गालिब ने कहा अगर जोर से लगे तो मुज़क्कर, आहिस्ता लगे तो मुअन्नस। लेकिन आज के इस जलसे इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में मैं डंके की चोट कहता, अगर जोर से ज़र्ब लगे, ज़रब यज़िबु ज़रबन फहुवा ज़ारिबुन, गर्दान डालो। अगर जोर से लगे वो या तो बाप का लगेगा, या भाई का लगेगा, या सरपंच का लगेगा, या मुखिया का लगेगा, या रिश्तेदारों का लगेगा, वो हल्का है। लेकिन अगर रास्ते में चलती हुई लड़कियों का लग जाए तो वो बहुत वजनदार है। जानते हो हिंदू मुस्लिम भाइयों, वो शबनम और आयशा का ऐसा हश्र क्यों हुआ? इसलिए कि उन्होंने कहा था आई लव यू, आई लव यू कह के उन्होंने इश्क किया था। वो सबरमती नदी में आज हमारे उलमा सुलह खूब करें, तिलक लेना नाजायज है। यार मेरे पहले से नाजायज है, कोई आज यार नाजायज हुआ है, कोई आज हराम हुआ है, कोई उस पर पाबंदी आज लागू हुई है। अरे सब 420 हैं। जहां लड़के और लड़की इस गुनाह में मुलव्विस होते, वहीं दोनों तरफ के रिश्तेदारों को भी सजा मिलनी चाहिए। जहां आयशा डूबी है, वहीं दोनों तरफ के रिश्तेदारों को भी डुबा दो, इंशाअल्लाह कभी ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आएगा। अरे उसने मोहब्बत और प्रेम में इश्क किया था, उस इश्क का अंजाम ये हुआ कि एक ने सबरमती नदी में कूद कर अपनी जान का नजराना पेश किया और लोग उसे मोहब्बत का तोहफा और गिफ्ट बनाकर पेश कर रहे हैं। हमारे बड़े बड़े उलमा और सुलहा पेश कर रहे हैं। मैं बड़ा सम्मान करते हुए, अपने अकाबिरीन का सम्मान करते हुए कहता, याद रखो यही तो मुतनब्बी ने भी कहा था, ला ताज़लिल मुश्ताक़ फ़ी अश्वाक़िही हत्ता यकून हशाक़ फ़ी अहशाइही। मुतनब्बी ने भी इश्क में कहा था, ये चूंकि ये स्टेज बड़ा भारी भरकम है, उलमा ने सुना है। मुतनब्बी ने कहा था एक आशिक़ पुरशौक़ को उस वक्त तक मलामत मत करो जब तक कि तुम्हारे और उसके एहसासात में यगानगत ना हो जाए। जिस तरह अगर कोई खुदा की राह में शहीद होता है, इसी तरह अगर कोई मोहब्बत में मरता है उसे भी शहीद कहा जाना चाहिए। आज ऐसे ऐसे बयानात आ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो शहीद, वो दुनिया से गई तो वो शहीद होते गई। याद रखो अपनी जान इस तरह पेश करने की इजाजत शरीयत ने नहीं दी है। धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता। जब जब धर्म के हानि हुई, बाढ़ी असु अधम अभिमानी, धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता है। अरे उस शबनम ने क्या किया था? वो शबनम ने क्या किया? शबनम एक रईस घराने की एमए की हुई लड़की थी और बेचारा वो सलीम एक गरीब घराने का मैट्रिक फेल लड़का था। लेकिन दोनों को आपस में मोहब्बत हो गई, एक दूसरे से कहा आई लव यू। आप भी कह दीजिए आज आई लव यू। अरे हम लोगों से तो कह ही सकते हैं, अरे उलमा से तो कह ही सकते हैं भाई, दिल के दिल से दिल तो मिला ही सकते हैं। कह दिया आई लव यू और अपने पेरेंट्स से कहा कि हम दोनों का रिश्ता करा दिया जाए। उनके पेरेंट्स ने उस रिश्ते को नामंजूर किया। अब उन दोनों की मोहब्बत इश्क में तब्दील हो गई। दोनों ने एक साथ जीने और मरने की कसम खाकर 14 अप्रैल 2008 को 14 अप्रैल 2008 की रात खाने के बाद
चाय में जहर मिलाकर अपने वालिदैन समेत, अपने पेरेंट्स समेत 7 अफराद को खिला दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तहकीक और रिसर्च ये तहकीक हुई कि उसके पेट में जहर था। और याद रखो, उसने फिर उसके बाद कॉल किया, फोन किया। आज अपनी बच्चियों और बच्चों के हाथ में अगर उनकी जिंदगी को तबाह करना हो, अजीरन करना हो, तो उसके हाथ में बम और एटम बम देने की जरूरत नहीं है। ये स्क्रीन टच मोबाइल दे दो। अब बम और एटम बम देने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन टच मोबाइल दे दो। वो खुद ब खुद कोई आयशा बन जाएगी, कोई शबनम बन जाएगी। अरे इतनी बेगैरत आयशा कि उनका बाप उनसे कह रहा है, बेटी मैंने अम्मा आयशा सिद्दीका के नाम पर तेरा नाम रखा है, लौटा लौटा बेटा लौटा। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाता, उसे भूला नहीं कहते। लेकिन वो स्कूल की तालीम थी, उसने कैसा शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किया था, जबकि हमारा कुरान कहता और हिंदू भाइयों का ग्रंथ कहता, यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जया वर्तते कामकारतः न सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति। जो धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करता उसके जीवन में सुख प्राप्त होता। जो धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करता, खुदा की कसम उसका निर्माण होता। जो धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करता वही बुद्धिमान हुआ करता है। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह जिसे बुद्धिमान बनाता है, अल्लाह उसके साथ भलाई का इरादा करता है, अल्लाह उसे सज्जन बना दिया करता है। लेकिन उसने दुनियावी तालीम से अपने दिलों को गंदा किया था, अपनी पूरी शरीर को गंदा किया था। शबनम ने अपने आशिक को बुलाकर कुल्हाड़े से सबको तहे तेज कर दिया, हत्ता के 10 साल के मासूम बच्चे के सर को भी तन से जुदा कर दिया। ऐ हिंदू मुस्लिम भाइयों, जरा सोचो तो सही, क्या शबनम के ये जराइम नाकाबिले फरामोश हैं? बगैर शादी के बच्चा जन्म देना, अरे बगैर शादी के ऐसा इश्क करना, बगैर शादी के अपने वालिदैन को मार डालना, भाइयों को कत्ल कर डालना, भतीजों को कत्ल कर देना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने ये फैसला किया। ऐसे ऐसे जराइम सुनकर कलेजा मुंह को आता है, सीना सोगवार हो जाता है, वजूद पर कपकपी तारी हो जाती है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कोई हकीकी बेटी जिसे बाप बड़ी मुश्किल के साथ, परेशानी के साथ जन्म दे, ऐसे पेरेंट्स को वो बच्ची खुद कत्ल कर दे। ऐसे जराइम सुनने के बाद हिंदुस्तान का कोई भी आदमी, एक अदना आदमी भी, सुप्रीम कोर्ट क्या, हाई कोर्ट क्या, एक अदना आदमी भी ये जजमेंट दे सकता है कि उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। और अगर फांसी हुई तो याद रखो, ये हिंदुस्तान की आजादी के बाद ये पहला वाकया होगा। ऐ मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, याद रखो, आज हम सब भी देखते हैं कि हमारी और आपकी बच्चियां, हमारी और आपकी बेटियां बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हैं, लेकिन हम सब की पेशानी पर शिकन तक नहीं आता। आज ये वादा करो कि इंशाअल्लाह हम सब अपने बच्चों और बच्चियों की सही तरबियत करेंगे। तो मैंने उस हिंदू भाई और क्रिश्चियन भाई से कहा, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने बगैर कोई चारा नहीं। इसलिए कि कबीरदास जी ने भी कहा, आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है। कबीरदास जी ने कहा, जितने यहाँ पर मास्टर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स बैठे हैं, आज मैं उन सब का एग्जाम ले लेता हूँ। एक लास्ट में ये आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। सबका एग्जाम लेता हूँ, लेकिन मुल्ला और पंडित तो हर एक का एग्जाम ले लिया। और जब भी इंसान मुसीबत में फंसता है तो 2 ही चीजें याद आती है, या मुल्ला याद आता है, चाहे टेंगलू हो, चाहे लंगड़ा मच्छर हो। अरे बहुत काम लिया है मैंने लंगड़ों से, वो अलग बात है कि नबी नहीं बनाया, लेकिन काम बहुत लिया है। क्या अभी भी साहब, काम तो बहुत लिया है। कहने की अगर मैं कूद जाऊंगा तो किसी न किसी का फिर एक टांग तोड़ दूंगा, ये काम नहीं तो क्या है। अरे इतने बड़े प्रोग्राम को कामयाब कर रहे हैं, ये काम नहीं तो क्या है। इसलिए याद रखो, जब भी इंसान मुसीबत में फंसता तो 2 ही चीजों को याद करता, या मुल्ला याद आता या मौला याद आता।
इसलिए सुनो, गौर से सुनो, अब मैं एग्जाम लेने चला। कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, आदद निकाल कर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद उसमें 2 मिलाओ, जो जवाब आए उसे फिर 5 से गुना करो, 5 से गुना करने के बाद उसे 20 पर तकसीम कर दो, 20 से भाग दे दो, 20 से भाग देने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे, मोहम्मद के नाम का आदद निकल आएगा। जब कोई आमिल के पास जाते हैं दुआ ताबीज के लिए, ताबीज गंडे के लिए, तो वो उनका नाम पूछकर उनके नाम का आदद निकालता है। मसलन मोहम्मद में 2 मीम है, एक हा है, एक दाल है। मीम का आदद है 40, डबल मीम है तो 40 और 40 कितने हुए? आगे से पीछे तक बोलो भारी भरकम आवाज में। 80। हा का आदद है 8, 80 और 8 88, और दाल का आदद है 4, कितने हुए? अरे 92 हुए। बहुत से लोग जो लिखते हैं बड़ी टोपी वाले 786/92, तो वो 92 क्या है? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद है गिनती और आदद के एतबार से। 786 वो ओम शब्द का आदद है, 786/92। तो अब जब हव्वती कलीमन के एतबार से जब आदद निकालते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा के एतबार से आदद निकालते हैं, तो कबीर दास जी ने कहा किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो। मसलन मैं एक मिसाल देता, आम जानते हैं? आम बहुत पहले जब मुजाहिद साहब की शादी नहीं हुई थी, बीबी साहब की, इन्होंने एक आम व्हाट्सएप किया था कि हजरत ये आम का मौसम है, आम खाने में बड़ा मजा आ रहा है। मैंने कहा आपकी चिंगारियां कब फूटेगी, मैं तो उसका इंतजार कर रहा हूँ। बहुत से लोग तो नहीं समझ पाएंगे, मैं तो उनका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने कहा कि अभी तो आम खाने में बहुत मजा आ रहा है, हजरत ये मैंगो है, जिसे अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं। अलिफ का आदद है 1 और मीम का है 40, 40 और 1 कितने हुए? कितने हुए? आगे से पीछे तक बोलिए। 41। 41 को 4 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 164। सही कहा आपने। 164 में 2 मिलाइए, कितने होंगे? 166। 166 को फिर 5 से गुना कीजिए, बेशक 830। 830 को 20 से भाग दीजिए, 20 पर तकसीम कर दीजिए, कितने होंगे? लेकिन खुदारा मोबाइल से मत कीजिएगा, मोबाइल में गलत आएगा, इसलिए कि वो तो मोटू पतलू का बनाया हुआ है। जब तक मोबाइल नहीं था उस वक्त पेरेंट्स के, रिश्तेदारों के, माँ बाप के सबके नंबर जबानजद हुआ करते थे। लेकिन जब से मोबाइल आया इसने ज़हन को भी कमजोर कर दिया, इतना कमजोर किया, इतना कमजोर किया कि मोटू पतलू को पीछे छोड़ दिया और किसानों ने लाल किले पे चढ़ के झंडा फहरा दिया। तो आप दीजिए, 5 से ज़रब दीजिए, 5 से गुना कीजिए, 830 को कितने होंगे? 830 हो गया, 5 से गुना किया 830। अब 830 को 20 पर तकसीम कीजिए, कितने होंगे? 20 चौके, अरे 20 चौके 80, 3 का 3 उतर आएगा, 0 का 0 उतर आएगा, 20 से कम 20, 41 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा? 10। 10 को 9 से ज़रब दीजिए, 9 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 9 दाही 90, उसमें 2 मिला दीजिए, कितने हुए? 92। एक मिसाल और दे देता, आदम अलैहिस्सलाम का नाम सुने होंगे? सबसे पहले इस रुए जमीन पर, इस धरती पर कौन उपस्थित हुए? आदम अलैहिस्सलाम। आज जो लोग घर वापसी का नारा लगाते, अरे याद रखो पूरा संसार हमारा है, हम सबका है, हम हिंदू मुस्लिम भाई एक माता पिता की संतान है। तो अलिफ का आदद है 1, दाल का है 4, 4 और 1 5, और मीम का आदद है 40, 40 और 5 45 को 5 से 45 को 4 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 180। 180 में 2 मिलाइए, 182। 182 को 5 से गुना कीजिए, 910। 910 को 20 पर तकसीम कर दीजिए, 20 से भाग दीजिए,
20 100 के 80, 20 पंचे 100, 45 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। 10 को फिर 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90, उसमें 2 मिलाइए 92। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद निकल आया। कबीरदास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, धरती हो या आकाश हो, चंद्रमा हो या सूर्य हो, जमीन हो या आसमान हो, चांद हो या सूरज हो, सितारे हो या सैयारे हो, बदर हो या कमर हो, शजर हो या हजर हो, इंसान हो या हैवान हो, नबातात हो या जमादात हो, कुल कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे का किसी भी चीज के नाम का आदद निकालेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद निकलेगा। इसीलिए कबीरदास ने कहा आदद निकालो हर चीज के, 4 कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए, यह बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एक साथ जगाने के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों की इस मोहब्बत को और प्रेम को और सम्मान को अल्लाह अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत से नवाजे। सारे जहां से अच्छा कह रहे हैं, सारे जहां से अच्छा तर्ज में पढ़ने के लिए। भाई आज तो मैंने तर्ज में नहीं पढ़ा, इसलिए कि मुफ्ती साहब खुद तर्ज में पढ़ेंगे ही। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ, सभी हज़रात मोहब्बत से कह दीजिए। अच्छा मैं ये एक शेर पढ़ देता हूँ, मोहब्बत में कहें और मोहब्बत से बुलंद आवाज से कहें, अपनी आवाज मेरी आवाज से मिला कर कहें, ताकि पता चले यहाँ हिंदू मुस्लिम का प्रेम बोल रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, सियाकार हो सकता, खताकार हो सकता, गुनहगार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ओम शांति 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 शांति। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।